तो आज हम लोग खान सर के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट लिया जा रहा है बिहार पुलिस के लिए, उसका टेस्ट पेपर 3 का हम लोग डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई थी? तो ये 19वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया था और इसमें बोला गया था कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 2, नौकरशाही को क्या कहा जाता है? नौकरशाही को तो अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। नौकरशाही को भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये आपका 5 वर्षों का होगा। और उपराष्ट्रपति का चर्चा आर्टिकल 63 में किया गया है और इनका भी चुनाव राष्ट्रपति के ही जैसा होता है। भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विशेषता क्या है? तो दोहरी सरकार प्रणाली है जिसमें केंद्रीय स्तर और प्रांतीय दोनों होते हैं। विविधता समाज का अनिवार्य गुण है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती हैं। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एकता में विविधता को बनाए रखना यह है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन में पड़ी थी, जो कि 1618 में पड़ा हुआ था। भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है। क्षेत्रवाद की भावना का एक उपरिणाम क्या था? तो ये एक उपरिणाम अलगाववाद है। निम्नलिखित में से किस की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में ही हो चुका था? तो ये राष्ट्रवाद का होगा। कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत का स्थापना किया था? तो ये आपका साम्यवाद हो जाएगा। और शोषण मुक्त समाज की स्थापना भी यही किए थे। साम्यवाद का मतलब पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था? तो ये आपका हो जाएगा समाजवाद और मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लेनिन ने किए थे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रूस में किसको की स्थिति कैसी थी? तो वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे और मार्क्स ने इनके लिए कुछ कहा था, मजदूर के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन 2 साम्राज्यों के बीच में लड़ा गया था? तो ये आपका रूस और ओटोमन साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। और एक तरफ रूस थे और एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और सर्डिनिया थे। शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ये पूंजीवाद और साम्यवाद का वैचारिक टकराव था। और लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकारी के दावेदार थे? तो ट्रोट्स्की और स्टालिन थे। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लियोन ट्रोट्स्की, जो कि 1918 के आसपास में किए थे। पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो ये इसको मध्य स्तर या दूसरा स्तर बोला जाता है। और ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है, तो बीच में के हैं। बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है? तो मनु स्मृति और महाभारत में है। और मेगास्त्रीज ने भी अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन का वर्णन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका बिहार से और इसका लीडर जेपी नारायण जी थे। और ये 1974 ईस्वी में छात्रों और युवाओं के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए जेपी नारायण के बारे में कुछ जानकारी लेते। तो ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में इनको कैद किया गया था। चलिए 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये आपके रामधारी सिंह दिनकर है और इनको 1972 ईस्वी में हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और चलिए 25 देखते हैं। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडल मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये धर्म और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ? तो ये आपका 1912 में ये पटना में हुआ था।
और इसको अंग्रेज और शिक्षित लोग खेलते थे उस समय। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? तो ये 1203 ईस्वी में हुआ था, जब बख्तियार खिलजी आए थे और नालंदा और बिहार पर आक्रमण किया। बाद में दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया बिहार। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो भारत में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ? तो ये बैंक थे बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल। इनको 27 जनवरी 1921 को किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त हुई है? तो यह नाबार्ड होगा, और नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, पूंजी मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? तो इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? तो इनमें से सभी हो जाएंगे, गहन खेती, आयात नीति और भंडारण। और प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार के भू आकृति स्वरूप है? तो ये आपका हो जाएगा प्राचीन कठोर शिल चट्टानों से बना है। चलिए क्वेश्चन में चलते देखते हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो ये जलोढ़ प्रकार का मैदान है और ये विश्व का सबसे घनी एवं उपजाऊ वाला मैदान है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक खादर होता है, दूसरा बांगर होता है। नवीन को खादर कहते हैं और जो ओल्ड वाला पुराना होता है उनको बांगर कहते हैं। मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? तो ये मालवा का पठार है। मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग ये मालवा का पठार है। सतपुरा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी स्थित है? तो ये आपका ताप्ती घाटी है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है ये प्रायद्वीपीय पठार या गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। उत्तरी भाग को पेंजिया कहा जाता था और दक्षिणी भाग को गोंडवाना कहा जाता था। नहीं, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना, और जो बीच का भाग था उसको तेथी सागर कहते थे, अभी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, जैव विविधता सम्मेलन 2024 के आयोजन किस देश में हुआ? तो ये कोलंबिया में हुआ था। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य चंबल नदी इस अभयारण्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो ये भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स के बीच में हुआ था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपका अरविंद पनघड़िया जी हो जाएंगे और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं। किस देश ने पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और ये 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हुआ था UAE में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 फिर से देखते हैं, तो किस देश ने पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता? तो ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रन से हराया था इस मैच में। और ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये ऑपरेशन मर्यादा था जो पुलिस अभियान था। ऑपरेशन मर्यादा पुलिस अभियान था और ये धार्मिक स्थलों पर छेड़खानी के विरुद्ध चलाया गया था, तो उत्तराखंड में चलाया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। 46 वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का प्रभार मिला है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इनको मिला है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो यह एर्नेस्ट शुमाकर हैं। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा और दिसंबर में मनाया जाता है। और 1986 के हर साल 1946 के बाद हर साल 1 से 5 दिसंबर तक ये मनाया जाता है, 1946 के बाद से। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है।
हाल ही में भारतीय सेना को पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान करने का स्थापना की है? तो ये पुणे में हो जाएगा। 51 देखते हैं। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और ये बीजेपी के हैं, और ये 13 जून 2024 को लगातार तीसरी बार बनी है। भारत के किस राज्य में नंट जली उत्सव मनाया जाता है? तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु मनाई जाती है। और फोर्ब्स की 2024 की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल हुई है? तो सावित्री जिंदल जी। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण होता है? तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते 55। विद्युत चुम्बकीय बल किसके बीच कार्य करता है? तो ये सभी प्रकार के आवेशों के बीच में विद्युत चुम्बकीय बल कार्य करता है। वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ की लंबाई एवं इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? तो इसको औसत चाल कहते हैं। और संपूर्ण पथ की लंबाई और उसको भाग देता है संपूर्ण समय की अवधि से, उसको औसत चाल उससे निकल जाता है। बिना क्वथनांक तक पहुँचे किसी द्रव का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? तो ये आपको वाष्पीकरण कहलाता है। डायरेक्ट इसमें गैस में बन जाता है। प्लाज्मा क्या है? तो पदार्थ की एक आयनीकृत अवस्था है प्लाज्मा। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? क्योंकि हवा में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बना लेती हैं, इसलिए। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण शून्य होगा। एक समान से चलेगा तो बढ़ेगा ही कहाँ, नहीं बढ़ेगा, शून्य हो जाएगा। ये दो वस्तु एक ही दिशा में गति कर रही हो तो उनके अपेक्षित वेग की गणना कैसे की जाती है? तो दोनों की गति को घटा दीजिए, निकल जाएगा। जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो हम पीछे की ओर बल महसूस होता है, बल महसूस होता है। तो ये किस नियम का उदाहरण है? तो ये गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। और ये गति का जो पहला नियम इसको जड़त्व का नियम कहते हैं, और दूसरा नियम से गति का परिभाषा निकलता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होती है तत्वों की पुनः व्यवस्था से होती है। रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? तो रिक्त होता है, यानी खाली होता है, खोखला होता है। और इसमें द्रव्यमान और धनात्मक आवेश नाभिक की ओर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान की किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये भौतिकी में, फिजिक्स में जाने जाते हैं। प्रिज्म से सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो ये आपका बैगनी हो जाएगा। धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है? तो क्षारीय लवण है। तो अनुकरण का अर्थ क्या है? तो विलयन में अधिक विलायक, जैसे जल को मिलाकर सांद्रता को घटा देना, तो अनुकरण कहलाता है। सप्ताह मॉडल में किस गैस की कमी को प्रदूषण माना जाता है? किस गैस की कमी को प्रदूषण माना जाता है? ये आपको ओजोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके निम्नलिखित में से किसे कम किया जा सकता है? तो अम्ल वर्षा को कम किया जा सकता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु के केंद्रक। और द्रव्यमान और धनात्मक आवेश नाभिक की ओर होते हैं। किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक जी की थे। एस्केलमेंथिस प्राणियों को गोलकृमि क्यों कहा जाता है? तो इनके शरीर का अनुप्रस्थ काट गोल होता है, इसलिए इनको गोलकृमि कहा जाता है। एनिलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये खंडित शरीर, इनका शरीर होता है जो खंडित होता है, जिसके कारण इनको गति करने एवं लचीलापन प्राप्त है। लीवरवर्ट पौधे का मुख्य शरीर कैसा होता है? तो ये थैलस के रूप में होता है। सवाल किस प्रकार के पौधे होते हो? तो सरल थैलस युक्त और सोफसी पदार्थ पौधे होते हैं। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? तो फलों के छिलके, सब्जी एवं लकड़ी, क्योंकि ये आसानी से सड़गल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के घटक नहीं है? तो मिट्टी, और जैव विविधता में सभी जीवित जीव शामिल होते हैं और मिट्टी जीवित जीव नहीं है। केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंगित होता है? उसको क्रोमेटिन कहा जाता है, और इसका नाम फ्लेमिंग ने दिया था इसका नाम। और 80-81 ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया। चलिए मैथ का क्वेश्चन आप लोग अपने से खुद से देख लीजिएगा।